गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज PRSSC, CGL, CHSL, रेलवे, यूपी पुलिस, इन सब परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का एक सेट यानी कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाया जाए, अलग अलग चैप्टर से है, उस पर आपको बतलाते हैं तरीका। कहा गया कि जो संबंध FLQV का JISU से है वही DJNR का किससे होगा, आपको बतलाना है। इसमें करना ये चाहिए कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिख देंगे सीधे। ये 6, 12, ये 17 और ये 22, और यहाँ देखिए 10 है, यानी 4 बढ़ गया। ये आपका 9 है तो ये 3 घट गया, तो यहाँ 4 बढ़ाइएगा, 4 4 8, यहाँ 3 आपका घट जाएगा, तो 3 घटेगा तो ये 10 में 3 घटेगा 7 हो जाएगा। तीसरा सदस्य जो था वो 17 था और ये जो तीसरा है 19 हो गया आपका, यानी 2 बढ़ गया था। तो आप भी यहाँ पर 2 बढ़ाइएगा, 14 और 2 16, P हो जाएगा। और ये जो 22 है वो 21 हो गया था आपका, एक पीछे है, तो ये 18 है, ये 17 होगा, Q हो जाएगा। आंसर हो गया HGPQ, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि दिए गए श्रेणी के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाला वेन आरेख का चयन कीजिए। ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष। तो देखिए यहाँ पर ग्रामवासी जो है वो एक बड़ा सर्कल है, इसमें गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, पुरुष इधर भी रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, ये रहा पश्चिम की ओर, वह 45 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री घूमता है, और फिर 180 डिग्री घूमेगा, तो ये फिर हो गया 180 डिग्री घूमता है। अब उसका चेहरा, मुंह किस दिशा में, चेहरा किधर होगा? तो देखिए पहले जब ये आप वेस्ट लिए थे तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये वाला एरिया साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पूरब, डी ऑप्शन। एक पेपर वाला लड़का पूरब के दिशा में, ये पेपर वाला लड़का है, इधर जाता है पूरब, 10 किलोमीटर तक चलता है, साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये दक्षिण की ओर मुड़ गया, और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वो 6 किलोमीटर चलता है, साइकिल चलाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ पहुँच गया, तो देखिए ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ 6 कम हो गई 10 में, तो ये दूरी बच गई 4। तो अब वो जब यहाँ है तो आरंभिक जगह से कहाँ होगा, प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो ये पूरब दिशा में 4 किलोमीटर पर है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से पूरब दिशा, चूंकि शुरुआत किया था पूरब में वह, इसलिए वह पूरब दिशा में था आपका, इस जगह पर पूरब दिशा हो गया, वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए जो कि उस बेसिस पर नहीं था, आपको बताना है। ये 6 और 4 को हम गुना करते हैं तो 24 आता है, और ये 24 का स्क्वायर 576 है। इसी पैटर्न पर देखिए 2 और 7 को गुना करेंगे 14, ये 14 स्क्वायर है। 3 और 2 को गुना करेंगे 6, ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ 1 और 7 को गुना करेंगे 7, ये 7 का स्क्वायर नहीं है, ये 7 का क्यूब है। ये आपका भिन्न था, अलग था। 7 का रिलेशन 81 से, 9 का 21 से, 11 इसमें, तो देखिए 7 में 2 जोड़ते हैं 9, ये 9 का स्क्वायर है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, ये 11 का स्क्वायर है। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, ये 13 का स्क्वायर है। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, और ये 7 का स्क्वायर नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नीचे गए 4 वर्ण समूह में दिए गए में से 3 किसी न समान है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज नजर आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट में ABCDEFGHIJKLM 13 अक्षर फर्स्ट हाफ का होता है, और आपका NOPQRSTUVWXYZ ये सेकंड हाफ का होता है। तो यहाँ पर आपका ये 13 और ये 14, ये एक पेयर है, देखिए आपका 27, ये 11 और 16, ये K और P भी एक पेयर है ऑपोजिट। Q और L आपका जो था वह Q और L ऑपोजिट नहीं है। G और T देखिए ये दोनों भी ऑपोजिट है। Q का साथ J आएगा, O के साथ L होगा। ये आपका आंसर था, ये भिन्न है अन्य से।
ऐसे भी देखिए ऑपोजिट का जो भी नंबर होगा उसका वर्णमाला में अक्षरों के स्थान का योग हमेशा 27 होगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने क्या कहा? यह यानी राकेश के दादा का एकमात्र पुत्र पिता हुआ और पिता की पुत्री कौन हो गई? बहन हो गई। तो लड़की का राकेश से क्या संबंध है? तो वह बहन लग रही थी। इस केस में S गुना M भाग U प्लस L गुना Z माइनस आई। L किस प्रकार I से संबंधित है, यानी इतना ही दूर आपको सिर्फ देखना है। गुना और माइनस को, गुना होता है ए पिता है बी का, यानी ये व्यक्ति पिता है, और माइनस का अर्थ होता है ए बेटा है, ये इसका बेटा या पुत्र है। तो सोचिए टी का आई का पुत्र जेड है और पुत्र का पिता यानी पति है। एल किस प्रकार संबंधित है? तो एल उसका पति लग रहा था। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस केस में फिर देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर, ये ऐसे दिया हुआ है और एस का आर से क्या संबंध है, मुझे इतना ही दूर देखना है। यहाँ पर गुना का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ये हो गया पिता, और माइनस का अर्थ होता है ए बी की माँ है, ये हो गई माँ, और भाग का अर्थ होता है ए बी का बेटा है, ये है बेटा। तो एस का बेटा है, बेटा की माँ है, तो ये पत्नी हो गई, ये पुरुष है, और पत्नी के ये पिता है तो ससुर हो गए, आर ससुर हो गए और एस उनका दामाद हो गया। अगर आप इनको फोल्ड करते हैं तो आपसे ये पूछा गया कि कौन सा चित्र इसमें संभव नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के फिगर को आप फोल्ड करते हैं तो अगल बगल ऊपर वाला जो फिगर है ना, इसको आप रिपीट कर दीजिए ऐसे, और जब आप यहाँ चेक करने जाएंगे, आंसर बनाने चलेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज जो यहाँ है वो क्लॉकवाइज वहां भी मिलना चाहिए। जैसे ये सर्कल प्लस और ये वाला फिगर क्लॉकवाइज है, देखिए ये क्लॉकवाइज है, आपका एक ये बनेगा, संभव है। दूसरा में आपका था ये प्लस है काला बिंदु और ये तारांकित चिन्ह, ये दोनों तीनों जो है विपरीत हो गया, ये तो एक दूसरे का विपरीत है, ये संभव नहीं है। और आपसे पूछा गया कौन संभव नहीं है, आंसर यही दे दीजिए, आगे चेक करने का नहीं जरूरत। जैसे मैं चेक कर देता हूं, ये देखिए काला बिंदु प्लस और ये फिगर, काला बिंदु प्लस ये फिगर क्लॉकवाइज है। ये फिगर है एस्टेरिक और सर्कल, सोचिए ये वाला फिगर हो गया एस्टेरिक और इधर सर्कल चला जाएगा, ये भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये वाला आपका संभव नहीं था और यही आपसे पूछा गया था। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे जेल पेन जो नीले नहीं है वो दर्शाता है? ये पूरा नीला है, नीला नहीं है, मैं देखिए क्या कह रहा, ए रहा, सी रहा और एच रहा। तो उस केस में कौन सा है जो नीला नहीं है? आपको जेल पेन, और ये भी ध्यान रखिएगा जेल पेन चाहिए, तो जेल ये हो गया आपका, और पेन भी चाहिए तो ये सी हो गया। एच जो है ना वह सिर्फ जेल है, तो कौन सा जेल पेन है जो नीला नहीं है? आंसर है आपका सी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपका नंबर होगा, ये बतलाना है। तो 16, 24, 36 और 81। अगर यहाँ पर अंतर देखिए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क एक है आपका, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ आपका 12 का अंतर है। अब क्या का अंतर आएगा कि एक पैटर्न बनना चाहिए। हम 54 को चेक करते हैं तो ये 18 का अंतर है, आगे जब चलेंगे तो ये 27 का अंतर है। इससे इसके बीच 4 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 9 है, यहाँ 2 का अंतर हो गया, यहाँ 3 का अंतर है। तो इस जगह पर आपका आंसर 54 होगा, 54। इसमें कहा गया कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा नंबर आएगा बतला देना। तो अगर मैं इसका आधा करता हूं तो ये 14 गुना 13 182, इसका आधा करेंगे तो 24 गुना 8, 8 दुना 16, 8 चौके 32, ये हो जाएगा। इसका आधा करेंगे और इससे भाग देते हैं एक बार, और आपका 7 बचेगा, 77, 17 गुना 11 187, ये आपका 17 था। यानी बीच वाले नंबर का आधा कर दीजिए और इधर वाले से गुना करके वो रिजल्ट ले आइए। इस केस में कहा गया कि जो रिलेशन आपका इन सब का है क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतलाओ। तो देखिए 72 12 गुना 6, इसको एक बढ़ा
करेंगे तो 72 है। एक बढ़ाएंगे 9, एक बढ़ाएंगे 7, गुना करेंगे 63 आया। तो यहाँ पर एक बढ़ाएंगे 8, यहाँ 6 होगा तो 6 गुना 8 48। एक बढ़ाने पर यानी इस जगह पर आंसर आपका 5 आ जाएगा, तभी एक बढ़ाने पर वो 6 हो जाएगा। 5 शिक्षक HKPR तथा एक वृत्ताकार मेज के केंद्रमुख बैठे हैं। तो 5 आदमी को हम इस तरह से बैठा देंगे केंद्रमुख। H तथा R के बीच T है, R के दाएं दूसरा P है। पहले इसको सेट करेंगे, R के दाएं पहला दूसरा P है। और फिर कहा गया कि H तथा R के बीच T है। R यहाँ है, H यहाँ जाएगा, H और R के बीच T है। फिर दिया गया T के एकदम बाएं H है, ठीक है, T के एकदम बाएं H है, तो एक बच गया K। क्वेश्चन है K के एकदम बाएं, K का इधर रहेगा, बायां इस तरफ हो जाएगा। K के एकदम बायां कौन है, तो आंसर हो गया आपका R। 5 पुस्तकें इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी तथा विज्ञान एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। अगर एक के ऊपर एक पुस्तकें रखी गई हैं तो ये आपका वर्टिकल सीक्वेंस में बनेगा। अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास तथा गणित के पुस्तक के मध्य रखी है, हिंदी तथा विज्ञान की पुस्तक एक साथ रखी है, विज्ञान की पुस्तक गणित के पुस्तक के ऊपर रखी है। तो ये अगर मैं गणित लिखता हूं तो ये विज्ञान आएगा। हिंदी तथा विज्ञान की पुस्तक एक साथ रखी है तो यहाँ हिंदी आ जाएगा आपका। अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास और गणित के बीच है, तो अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास और गणित के बीच हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी पुस्तक मध्य में रखी गई है, आंसर हो गया आपका गणित। घड़ी के डायल पर 9:36 होता है। ये सोचिए, ये 9:36 ऐसे बजेगा, और ये वाला एंगल मैंने आपसे पूछा है ये कितने डिग्री का कोण बनता है, बतला दो। एंगल निकालने का आपका तरीका होता है 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस एंगल। यहाँ पर h जो है वो आवर है, घंटा है, ये आपका एंगल है और ये आपका मिनट है। अभी के केस में मैंने आपको समय दे दिया है 9:36 और मैंने आपसे एंगल पूछा है, तो आप यहाँ सेट कर दीजिए सिर्फ 11/2 गुना 36/30 गुना 9 प्लस माइनस एंगल। ये 2 से जाएगा 18 बार, 18 गुना 11 198 और ये 270 प्लस माइनस ए। ये ए को इधर बुला लेंगे, 270 माइनस 198 ये बराबर 72 हो गया। तो आंसर हो गया आपका 72 डिग्री। ये वाला आंसर एंगल 72। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये 360 माइनस 72 होगा, ये आपका 288 चला जाएगा। तो एक आंसर 72 डिग्री, दूसरा आंसर 288 डिग्री। अगर विकल्प में दोनों है तो आप छोटा एंगल जो होगा 72 डिग्री वो जवाब दीजिएगा। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता, ये श्वेता है, देखिए सबसे पहले बैठाइए, बाएं छोर से 26 के बाद एक 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाहिने, दाहिना हाथ आपका इधर है, दाहिने इधर चलिए, पलक श्वेता के दाहिने 7वें स्थान पर है। 6 के बाद एक 7 हो जाएगा और ये नाम है पलक। टोटल 74 है तो 26 एक 27, 6 33 एक 34 हो गया, तो 40 जोड़ेंगे 74 हो गया। दाहिने तरफ से इसका नंबर जो होगा 40 के बाद चलेगा ये नंबर इसका, और ये रहेगा 41वें नंबर पर है। सब कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है, यानी उत्पादकता के लिए प्रशिक्षण एक आवश्यक घटक है। सही बात है, लाभप्रदता और उत्पादकता एक दूसरे के पूरक हैं, तभी तो बढ़ाना है तभी तो आप लाभ में आइएगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर दोनों करेक्ट हो जाएगा, पूर्वानुमान। दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफायती है, यानी और भी है, मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक है। यहाँ पर अधिक शब्द यूज किया गया है, नहीं दूसरे वाले में सुविधाजनक कम है। तो परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो गया। मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, ये बात करेक्ट हो गया। आंसर है केवल 2 नंबर अनुमान। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है? अगर कोई भी सेंचुरी ईयर होता है, ध्यान रखिएगा, सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, वह लीप ईयर बनने के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। जबकि अदर देन सेंचुरी ईयर जो गैर शताब्दी वर्ष होता है वह लीप ईयर बनने के लिए 4 से विभाजित होना चाहिए। ये 400 से नहीं कट रहा है, ये 400 से नहीं कट रहा है,
ये 400 से कट रहा था, आंसर हो गया। 4 बक्सों का वजन 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों की किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है? 150 हो सकता है, 60, 40, 30, 20 जोड़ देंगे 150। 110 भी बना सकते हैं आप, 60, 30, 90 और 20 110। 130 भी बना सकते हैं, 60, 40 और 30 130। लेकिन 140 आप नहीं बना सकते। 140 जो संयोजन 20, 30, 40, 60 का है, उससे आपका 140 नहीं बन पाएगा। इसमें कहा गया कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है इस हमलिंग शब्द से। ब्लू में ई नजर आया, ई आपके हमलिंग में नहीं है। नंबर में देखिए आपका NUMB नंबर दिख रहा है, लंग में L है, U भी है, N भी है, G भी है, लंग में ग्लूम है, G है, L है, UM है। इसमें ई एक नया चीज है, यही आपका आंसर था। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कार में आप जैसे कार को कंट्रोल करते हैं स्टीयरिंग व्हील से, बाएं दाएं मुड़ना होता है स्टीयरिंग व्हील से, उसी तरह से मोटरसाइकिल को जो होगा वो हैंडल बार से, हैंडल बार से आप बाएं दाएं मुड़ने का काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारा चीज। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, हैंडल बार। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का एक सेट हो गया। आज यहीं तक रखेंगे, ऐसे ही फिर और सेट आपको बतलाते चलेंगे जो आपको बिहार SSC, CGL, CHSL, रेलवे, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। धन्यवाद।